हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल गेमिंग विद फायर। अब मेरा नाम सबको पता नहीं तो कह दो, मैं और दूर एक गेमिंग विद फायर यूट्यूब चैनल सबको स्वागत करता हूँ मेरे एक न्यू अनदर वीडियो में। तो वीडियो में थंबनेल और टाइटल देखकर ऑलरेडी समझ गए हो कि आज की वीडियो होने वाला है कि एक टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, हाउ टू प्ले विद रैंडम इन क्लास स्क्वाड रैंक। तो भाई मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने जा रहा हूँ, यानी कि 5 मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही Get हेल्पफुल too होगा। close तो भाई and वीडियो you को might लास्ट get तक burned. देखना। और अब यहाँ पे देख सकते हो कि मैं क्लास को रैंक में हीरो 33 में हूँ। तो आप भी मेरे जैसे 33 में पहुंच Get जाओगे too close and हीरोइक you पे। might तो get मेरा जो burned. जस्ट कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है वो तुमको Get too पहले close देखना and होगा, you might पूरा get वीडियो को वॉच burned. करना पड़ेगा। Get too और close चलो and you might get वीडियो को burned. ज़्यादा लंबा मत करके वीडियो को स्टार्ट कर दे। जो पहला नंबर टिप्स है, टिप्स नंबर 1 है कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। आपको क्या कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा Want my अच्छा रखना fist पड़ेगा। or my देखो, एक blade? नंबर तुमको एक्टिव के अंदर हुकॉन्ग की एबिलिटी लगाना ही पड़ेगा। अब हुकोंग क्यों, हुकोंग आपको फ्री में मिल चुका है एक बार, तो हुकोंग तुमको लगाना ही पड़ेगा। 2 नंबर स्लॉट में तुमको लगाना पड़ेगा क्ला। और 3 नंबर पे लगाना पड़ेगा तुमको केली, या तो फिर जोसेफ है तो जोसेफ लगा सकते हो, क्योंकि सबको पास जोसेफ नहीं होता है जिसने टॉप अप नहीं किया। तो तुम जोसेफ के बदले केली यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा जोसेफ यूज़ करता हूँ। जो कैरेक्टर मैं लेके खेलता हूँ वो है हयातो, जो कि तुमको क्लच का रंग में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हयातो है ही एक शॉर्ट रेंज फाइट के लिए एक कैरेक्टर। ठीक है, तो ऐसा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन क्यों होना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, तुमको Get कैरेक्टर too कॉम्बिनेशन के अंदर close तुमको रश and you करने के लिए might get चाहिए burned. हुकोंग। और हुकोंग रश रश कैरेक्टर है, यानी कि तुम जब रश करके हुकोंग बहुत ही ज़रूरी होता है, तो इसीलिए तुमको हुकोंग लेना ही पड़ेगा। अब चलो, केली मैं लेना क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तुम जब रश करोगे तुम्हारा मूवमेंट स्पीड है ना, वो 6% इंक्रीज कर देगा। और इसीलिए तुमको मैं केली लेना क्यों कह रहा हूँ। और मुझे जोसेफ अच्छा लगता है, क्योंकि वो डैमेज पड़ने से वो 20% मूवमेंट स्पीड देता है। और चलो चलते हैं 2 नंबर टिप्स की ओर। तो दोस्तों, टिप्स नंबर 2 है बाय नो गन्स इन फर्स्ट राउंड। देखो, आपको फर्स्ट राउंड में कुछ भी गन नहीं लेना है। अब क्यों लेना नहीं लेना वो मैं बता देता हूँ, जस्ट सब्र करो। तुमको देखो, मैं जब फर्स्ट टिप्स में तो मैं तुमको बता ही चुका हूँ कि तुम लोगों की कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, कैरेक्टर अच्छे लो। यानी कि कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के अंदर मैं बोला था कि क्ला यूज़ करो। अब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी तुमको नहीं लेना है, कभी भी तुमको वो एम पास या तो फिर G18 कुछ भी नहीं लेना है। तुमको क्लास से ही फाइट करना होगा, या तो फिर यूएसपी से भी फाइट कर सकते हो। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि भाई कुछ भी मत लो, तुम्हारे पास क्ला इसीलिए है कि इसीलिए मैं कहा कि भाई कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के अंदर क्ला की यूज़ करो। देखो, तुमको क्या मैं क्यों ये कह रहा हूँ वो भी ध्यान से सुना। देखो, जब तुम G18 या तो फिर एम पास लेते हो, तब के बहुत 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 राउंड में क्या होता है ना, तुम नहीं किल नहीं कर पाते हो। यानी कि देखो, तुमको बहुत सारे एनिमी हेडशॉट मार देता है, तुमको किल नहीं मिलता। इसलिए क्या होता है ना, इसके बाद में जो राउंड आता है उसमें तुम कुछ नहीं ले पाते हो। तुम सिर्फ डेजर्टिकल या तो फिर फेमस यूजी या ये सब यूजी मिनी यूजी ये सब गन ले सकते हो। और जो तुम्हारे सामने जो बंदे होता है ना, वो सब अच्छे गन खरीद सकता है, यानी कि रश करने के लिए MP5 टाइप वो वगैरह खैर से बाई कर सकते हैं, यानी कि किन सकता है। तो इसीलिए तुमको मैं कह रहा हूँ कि कभी भी नहीं लो। तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको क्लास से काम चलाना पड़ेगा, नहीं तो तुम अपने लूट बॉक्स भी ले सकते हो। पकड़ लो, तुमको एनिमी तुम्हारे टीममेट्स को एनिमी को किल किया, तुम उसके बैग से लूट सकते हो G18। जैसे कि मैं देखो यहाँ पे मेरे हाथ में मैं G18 लिया हूँ। ठीक है, मैं उस डेड बॉडी से मैं G18 लूट लिया हूँ। अब मैं यहाँ पे G18 से फाइट कर सकता हूँ। तो भाई ये बहुत बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि तुम पहले राउंड में कुछ मत लो। अपने जो डेड बॉडी पड़ा है, बहुत सारा डेड बॉडी पड़ा होता है कि जिसको कोई किल किया हो, अपने टीममेट्स की हो या तो फिर बंदे की हो, तो तुम वहाँ पे M500 या तो फिर G18 ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होता है। फिर तुम फाइट भी ले सकते हो, या तो फिर शॉर्ट रेंज के लिए तुमको क्ला ले सकते हो। क्ला क्या करता है, तुम्हारे जो फिस्ट का डैमेज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। मैक्स में तो वो 100 का डैमेज लेता है बॉडी में। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की और। नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स है प्ले लाइक रैंडम। यानी कि मैं क्या क्या कह रहा हूँ भाई, ध्यान से सुनना। प्ले राइट रैंडम की मतलब होता है कि तुम्हारे जो रैंडम प्लेयर्स जैसा आता है। देखो, कभी कभी रैंडम प्लेयर्स आता है, अच्छे प्लेयर भी आ जाता है, और कभी कभी नूब बंदे भी आ जाता है। तो इसीलिए तुमको क्या करना पड़ेगा, जब तुम्हारे बंदे अच्छे हो या फिर नूब हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तुम्हारा बंदा क्या कैसे खेल रहा है वो जस्ट देखो। तुम्हारा बंदा अगर रश करके खेल रहा है तो रश करके खेलो, अगर सर्वाइव करके खेल रहा है यानी कि होल्ड करके खेल रहा है तो तुम भी होल्ड करके खेलो। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे जो बंदे हैं ना रश करने नहीं गया है, जो मेरा जो एनिमी है ना वो सीधा यहाँ पे रश करने आ गया है। तो मेरे बंदे कैसे खेल रहा है वो आप वीडियो में देख लो। देखो जब वीडियो में राउंड जब शुरू होता है, मैं यहाँ पे अच्छी लूट में मुझे मिल चुका है क्योंकि मैं पहले राउंड में कुछ नहीं लिया था। देखो मैं MP5 लेके जा रहा हूँ कि ग्लूवाल है मेरे पास। यहाँ पे हम बैठा था देखो सामने मेरा एनिमी बैठा था और कोई पीछे से आ गया तो मैं कवर देने के लिए यहाँ पे बैठा था। अब मैं क्या आऊँगा, देखो मैं ये रैंडम के साथ खेल रहा हूँ, ये मेरे दोस्त नहीं है। देखो पीछे से बंदे आ गए, वो लोग फाइट ले रहे हैं तो मैं भी डैमेज दे के यहाँ इसको नॉक किया हूँ। इसको नॉक करने के बाद देखो यहाँ पे एक बंदे है, इसको भी मैं डैमेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखो यहाँ पे इसको डैमेज देते देते मैंने इसको भी नॉक कर दिया और वो पहले जिसको नॉक किया तो वो रिवाइव हो गया, फिर इसको नॉक किया। अब देखो 2 नॉक है, मेरा एक टीममेट जा रहा है मेरे किल कंफर्म करने के लिए। अब जब वो भी नॉक हो गया देखा तो मैं क्या किया, मैं सीधा रश कर गया मैं उस किल को कंफर्म करने के लिए। देखो वहाँ पे एक रिवाइव हो गया था, मैं उसको भी ख़त्म कर दिया और मैं यहाँ पे विक्ट्री कर चुका हूँ डबल किल करके। देखो यहाँ पे ऐसे करना कि तुम्हारे जो बंदे, अब मैं सीधा रश करने चला जाता तो क्या होगा, उसका जो स्क्वाड है मुझे मार देता, फिर 3 वर्सेस 4 सिचुएशन हो जाता तो मैं पूरा चला जाता, यानी कि ये पूरा राउंड चला जाता। इसमें मैं क्या किया, मेरे रैंडम के साथ मेरे रैंडम जैसे खेल रहा है मैं वो उस तरह भी खेल रहा हूँ। वो मेरे रैंडम होल्ड करके खेल रहा है यानी कि सर्वाइव करके, तो मैं उसके पीछे कवर देने के लिए बैठा था। जब बंदे आए मैं पीछे से उसको कवर कर रहा था। तो तुम ऐसे भी खेल सकते हो, ऐसे ही खेलना पड़ेगा। आप जो है यूज़ योर ग्लूवाल एंड ग्रेनाइट इन राइट टाइम, जो 4 नंबर टिप्स है वो है यूज़ ग्लूवाल एंड ग्रेनाइट इन राइट टाइम। इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ। देखो तुम्हारे पास ग्लूवाल रहता है, ग्लूवाल खरीदने के पैसे तो रहता है ना, क्योंकि तुम पहले राउंड में कुछ नहीं लेते हो तो इसीलिए तुमको जो दूसरा राउंड है तो फिर तीसरा राउंड में तुमको ग्लूवाल लेने के पैसे रह जाता है। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम तो ग्लूवाल खरीद देते हो। अब तुम बहुत सारे लोग क्या करते हो ना, मैं बहुत सारे लोगों की गेम प्ले देखा हूँ। तुम लोग क्या करते हो, तुम ग्लूवाल की सही यूज़ नहीं करते हो, ग्लूवाल और ग्रेनाइट की सही यूज़ नहीं करते हो। देखो तुमको ग्लूवाल क्लासिक रंग में दिया गया है इसीलिए कि तुम ग्लूवाल की यूज़ करो। ग्लूवाल तुमको बचाने के लिए है, या तो फिर तुम ग्लूवाल को बचा नहीं सकते हो। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि ग्लूवाल है तुमको बचाने के लिए। अब तुम क्यों ग्लूवाल को बचा रहे हो भाई, ये ध्यान से सुनो, ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हो हम। देखो जब सामने वाले एनिमी तगड़े आ जाता है ना तब ग्लूवाल का सही इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। यानी कि देखो तुम्हारे जब सामने एनिमी होता है तुम ग्लूवाल की यूज़ नहीं करोगे तो तुमको मार के तुम्हारे जो ग्लूवाल है वो सब लूट लेगा। तो इसीलिए तुमको ग्लूवाल का यूज़ सही से करना होगा। सामने एनिमी है तो भाई ग्लूवाल को ख़त्म कर दो लेकिन एनिमी को जो अपना लूट मत दो। तो और है ग्रेनाइट। अब देखो पकड़ लो तुम्हारे स्क्वाड और एनिमी के स्क्वाड दोनों एक ही प्लेस में फाइट हो रहा है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा दूर जाने के बाद कुक ग्रेनाइट करना होगा। अब कुक ग्रेनाइट से क्या होगा, तुम्हारे जो टीममेट्स है वो तो नहीं मरेगा लेकिन जो एनिमी है वो आसानी से मर जाएगा। तुम्हारे टीममेट्स को ग्लूवाल का कोई डैमेज नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एनिमी है, मैं इस सब से जा रहा हूँ, इसको मैं नॉक किया हूँ। देखो यहाँ पे नॉक करने से यहाँ पे देखो मुझे पीछे से पड़ रहा था तो मैं क्या ग्लूवाल दिया, लेकिन मेरे पिंग की वजह से मैं ग्लूवाल की इस पर रह गया। लेकिन मैं अपने किल को कंफर्म नहीं किया मैंने, यानी कि ये मुझे जब किल कंफर्म कर रहे थे तो मेरे बंदे इसको मार दिया। तो ऐसे तुम खेलो, ठीक है, अपने टीममेट्स के साथ खेलो। ये मुझे पीछे से मारा, मेरे जो टीममेट्स लास्ट में बचा था ना उसको मारा, मैंने उसको मुझे पूरा भरोसा था कि वो ये मैच जिता सकता है, इसीलिए मैं सीधा चला गया, नहीं तो मैं उस पेड़ के पीछे कवर लेके खेलता था। और जो लास्ट टिप्स है वो है रिवाइव योर टीममेट्स एंड कन्फर्म योर किल। देखो दोस्तों क्या होता है ना, जब तुम रैंडम के साथ खेल रहे हो और सामने जो बंदे तगड़े आ गए तो तुमको क्या करना पड़ेगा, पकड़ लो तुम्हारे एक बंदे को, तुम्हारे एक एनिमी मार दिया, वो नॉक होकर पड़ा है। अब तुम जाके उस एनिमी को मार दिया, लेकिन उसके बाद तुम्हारे टीममेट्स को रिवाइव नहीं देना है, पहले किल को कंफर्म करना है, क्योंकि पकड़ लो उसमें एनिमी का भी एक टीममेट्स बचा है, वो भी तुम्हें मार सकता है। फिर उसके टीममेट को, यानी कि तुम्हारे जो एनिमी है जो नॉक करके रखे हो वो रिवाइव हो सकता है। पहले किल कंफर्म कर दो फिर रिवाइव करो, तो क्या होगा ना, उसका जो बंदे है कभी भी ज़िंदा नहीं हो सकता है, पूरा का पूरा चला जाता है, यानी कि डेड हो जाता है। तो पहले ही तुमको किल कंफर्म करना होगा और अपने जो टीममेट्स को रिवाइव भी करना होगा। ठीक है, देखो रिवाइव करोगे तो क्या होगा ना, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, यानी कि बहुत अच्छे होता है कि तुम जो मैच जीतने का जो होता है ना, देखो यहाँ पे 3v4
1v4 ऐसे सिचुएशन में तुम अपने टीममेट्स को रिवाइव करोगे तो 1v4 से 2v4 यानी कि 2v4 से 3v4 की सिचुएशन में आके तुम अपने मैच को आसानी से जीत सकते हो। यानी कि तुमको ये करना नहीं है, क्योंकि देखो तुम बहुत मैचों में होता है क्या कि तुम्हारी जो टीममेट्स तुम्हें रिवाइव नहीं करता है, फिर तुम ही रिवाइव नहीं करते हो। ऐसे कुछ झगड़ा मत करो। तुमको रिवाइव नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, तुम उसको रिवाइव करो। तो यही जस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स देना था। आई होप टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो करेगा और मिलते कुछ और एक नया टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना दोस्तों ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो के लिए।